जिस तरीके से विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी तरह से ये चैप्टर हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में, उनके महत्वपूर्ण स्रोत, उनके साइंटिफिक नाम, कब की गई उनकी डिस्कवरी और किसने की उनकी डिस्कवरी, सभी देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीलिशियस में। तो विटामिन्स और उनके सोर्सेस के बारे में पूरी जानकारी बिना किसी और देरी के ये रही आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ चीज़ें विटामिन्स के बारे में। विटामिन इज़ एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट विच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। विटामिन्स की हमें बहुत ही छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है और इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी में रखा जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स, इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, जिनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। बोथ डेफिशिएंट एंड एक्सेस इंटेक ऑफ विटामिन कैन पोटेंशियली कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स। इन्हें ज़्यादा मात्रा में लेना और कम मात्रा में लेना दोनों भी हानिकारक ही है। उनसे कई तरह की डिजीज़ होती है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि विटामिन की कमी के कारण और एक्सेस के कारण कौन सी डिजीज़ होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ विटामिन की बेसिक जानकारी लेंगे। द टर्म विटामिन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड विटामाइन विच वॉज कॉइन्ड इन 1912 बाय पोलिश बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक। ये नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैसिमिर फंक जो एक पोलिश बायोकेमिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा विटामिन्स की खोज की गई। मेजरली इनका ही नाम विटामिन्स की डिस्कवरी में लिया जाता है। द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन फॉर 1929 वॉज अवॉर्डेड टू क्रिस्टियन एजकमेन एंड सर फ्रेडरिक गौलैंड हॉपकिंस फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स। 1929 का मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ था वो इन दोनों को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, विटामिन्स की खोज के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया गया था। 1943 Adelbert Doisy and Henrik Dam were awarded the Nobel Prize in Medicine for their discovery of vitamin K। 1943 में जो मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो एडवर्ड एल्बर्ट डॉयजी और हेनरिक डैम, इनको दिया गया था। उन्होंने विटामिन के की डिस्कवरी की थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। In 1938 रिचर्ड कून was awarded the Nobel Prize in Chemistry for his work on vitamin स्पेशली B2 and B6। 1938 का जो केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ था उसे रिचर्ड कून को दिया गया था और स्पेशली उनकी विटामिन B2 और B6 के डिस्कवरी के लिए और उस पर किए गए कामों के लिए उनको 1938 का केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अगली स्लाइड दोस्तों अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। विटामिन्स दो तरह के होते हैं दोस्तों, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो मैंने ब्लू में लिखे हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो मैंने येलो में लिखे हैं। इन्हें याद आप इस तरह से रख सकते हैं कि ब्लू चाइना सी, ये कोड आप ध्यान रख सकते हैं। ब्लू चाइना सी मतलब ब्लू से विटामिन बी, चाइना से विटामिन सी, और ब्लू चाइना सी, सी मतलब पानी जिसमें आता ही है, तो वाटर सोल्यूबल आप उससे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ब्लू चाइना सी, विटामिन बी और उनके ग्रुप जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं वो सारे, और विटामिन सी, ये सब वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील जिन्हें हम कहते हैं। और विटामिन ए, डी, ई, के या फिर आप के, ई, डी, ए कैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं दोस्तों। ये विटामिन एक्सेस मात्रा में लेने से हमारे शरीर में स्टोर होते हैं और विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी अगर हम एक्सेस मात्रा में ले तो यूरिन के माध्यम से वो हमारे शरीर से जो भी एक्सेस होते हैं वो निकल जाते हैं। ये दोस्तों बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं विटामिन्स के बारे में बहुत ही डिटेल में। और दोस्तों आप कुछ टेंशन मत लीजिएगा, आपको लगता होगा कि ये पूरा इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है। मैंने अगली स्लाइड पूरा कंटेंट हिंदी में लिखा है, तो आपको हिंदी इंग्लिश के चीज़ों में डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस सेक्शन में विटामिन्स है। इस सेक्शन में ईयर ऑफ डिस्कवरी, किस साल में ये विटामिन्स खोजे गए हैं, कभी कभी ये भी टफ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ईयर ऑफ डिस्कवरी, साइंटिफिक नेम उस विटामिन्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
ये जो इंग्लिश नाम है वही हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं, हिंदी में कुछ और नाम नहीं है, बस उनका भाषांतर किया जाता है हिंदी में। और सबसे महत्वपूर्ण इनके सोर्सेस, किस चीज़ों से हमें ये विटामिन प्राप्त होते हैं, कौन सी चीज़ें खाने से, कौन सी चीज़ें हमारे डाइट में लेने से ये विटामिन हमें मिलते हैं, ये इस सेक्शन में लिखे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पहला है विटामिन ए। इसकी डिस्कवरी 1913 में की गई थी, जिसका साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल जिसे कहा जाता है। और इसके सोर्सेज देखें तो लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, लीफी ग्रीन्स, कैरेट्स, पम्पकिन्स, स्क्वाश, स्पिनच, जो भी हरी सब्जियां होती है, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, पके हुए पीले फ्रूट्स, फिर उसके बाद गाजर हो गए, कद्दू हो गए, पालक, इनसे विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। अगला विटामिन सी। इसकी डिस्कवरी 1920 में की गई थी और इसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। सिट्रस फ्रूट्स, सारे के सारे खट्टे फ्रूट्स, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आंवला हो गया, संतरे हो गए, इनमें फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी, इसकी भी खोज 1920 में की गई थी। विटामिन डी मेजरली दो टाइप के होते हैं, D3 और D2। तो D3 को क्लोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके सोर्सेस, विटामिन डी हमें एग्स, लिवर, सार्डिन्स, शिताकी मशरूम, इनसे प्राप्त होता है। सार्डिन ये एक मछली की प्रजाति है, उससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। और शिताकी मशरूम भी एक मशरूम का टाइप है, छोटा होता है साइज़ में और डार्क ब्राउन कलर का होता है शिताकी मशरूम, उससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। अगला विटामिन ई, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1922 में हुई थी इसकी डिस्कवरी। विटामिन ई को साइंटिफिकली टोकोफेरॉल्स या फिर टोकोट्रिनॉल्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला नाम जो मैंने लिखा है अक्सर, ये इम्पॉर्टेंट है, तो पहले नाम पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विटामिन ई के सोर्सेज के बारे में देखा जाए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स और सीड ऑयल्स में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन के, जिसकी डिस्कवरी 1929 में हुई थी और इसका साइंटिफिक नाम फाइलोक्विनोन या फिर मेनोक्विनोन इसे कहा जाता है। और इसके सोर्सेज के बारे में देखा जाए तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, पालक, स्पिनच जिसे हम कहते हैं, एग योक्स और लिवर, इनमें विटामिन के बेहतरीन मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये रही अगली स्लाइड, सेम स्लाइड है, मैंने उसका पूरा ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया है, जिसे इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम है वो हिंदी में इसे देख सकता है। पूरी की पूरी स्लाइड मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की है, तो ये आपके रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों इसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल लिंक से आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो की PDF, पिछले सारे वीडियोस की PDF और आगे आने वाली हर वीडियो की PDF आपको उसी चैनल पर मिलेगी। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऑफिशियल लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। देखते हैं अगले विटामिन्स। अब आते हैं विटामिन बी के समूह पर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होता है इसे। देखते हैं एक एक करके। विटामिन B1, इसकी डिस्कवरी 1910 में हुई थी और जिसे थायमिन कहा जाता है। हम एक दोस्तों काम करते हैं, पिछली स्लाइड हमने इंग्लिश में देखी थी, इस स्लाइड को हम हिंदी में देखते हैं तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1, जिसकी डिस्कवरी 1910 में की थी और इसका साइंटिफिक नाम थायमिन है। और इसके स्रोत देखे जाए तो पोर्क मीट, साबुत भोजन अनाज जिसे होल मील ग्रेन्स हम कहते हैं, ब्राउन राइस, सभी तरह की सब्जियां, आलू, जिगर, अंडे, जिगर मतलब लीवर की बात कर रहे हैं हम दोस्तों यहाँ पर, और अंडे, जिनमें विटामिन B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन B2, 1920 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और इसका साइंटिफिक नाम राइबोफ्लेविन है। सोर्सेज के बारे में हम देखते हैं तो सभी तरह के डेयरी उत्पाद, केले, हरे बीन्स और शतावरी जिसे हम इंग्लिश में एस्पैरागस कहते हैं, उसमें विटामिन B2 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन B3, इसकी डिस्कवरी 1936 में की गई थी और इसका साइंटिफिक नाम नायासिन या फिर नाइसिनामाइड है, ध्यान रखिएगा। और इसके सोर्सेस मांस, मछली, अंडे, सब्जियां, मशरूम और ट्री नट्स, ये इनके बेहतरीन सोर्सेस है। अगला विटामिन B5, इसकी डिस्कवरी 1931 में की गई थी और इसका साइंटिफिक नाम
पेंटोथेनिक एसिड है और इसके सोर्सेज देखे जाए तो मीट, ब्रोकली और एवोकाडो, ये इसके अच्छे सोर्सेस माने जाते हैं। अगला विटामिन दोस्तों विटामिन B6, इसकी डिस्कवरी 1934 में की गई थी। इसका साइंटिफिक नाम पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सामिन है। इसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज देखते हैं तो दोस्तों मांस, सब्जियां, ट्री नट्स और केले इसके महत्वपूर्ण सोर्सेस है। अगली स्लाइड में बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा दोस्तों, इससे चैनल को बहुत हेल्प हो जाएगी। तो यही बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। लास्ट सेट ऑफ विटामिन्स विटामिन B7, इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी 1931 है और साइंटिफिक नाम इसका बायोटिन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत कॉमन विटामिन है, आपको पता ही होगा। हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। और इसके सोर्सेस रॉ एग योक, लिवर, पीनट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कच्चे अंडे का पीला भाग जिसे हम कहते हैं लिवर, पीनट्स और हरी सब्जियां, ये इसके महत्वपूर्ण सोर्सेस है। अगला विटामिन विटामिन B9, इसकी डिस्कवरी 1941 में की गई थी, जिसे फॉलिक एसिड्स या फिर फॉलेट्स कहते हैं साइंटिफिकली। और इसके अच्छे सोर्सेज देखे जाए तो लीफी वेजिटेबल्स, पास्ता, ब्रेड, सीरियल और लीवर, ये इसके महत्वपूर्ण और अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। अगला विटामिन विटामिन B12, इसकी डिस्कवरी सबसे लेट 1948 में की गई थी और जिसका साइंटिफिक नाम सियानोकोबालामिन है। दोस्तों ये नाम ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका कंपोनेंट कोबाल्ट आता है। तो दोस्तों सियानोकोबालामिन, जैसे आप नाम से ही, ये स्पेलिंग से ही पता चल गया होगा आपको, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके अच्छे सोर्सेज को देखा जाए तो मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स और मिल्क, ये इसके बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। ये दोस्तों सेम स्लाइड मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही धमाकेदार नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं स्टडीलिशियस टेस्ट द ट्रू नॉलेज की और एक वीडियो में अगली बार। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पीस।